क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, फिर हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिन दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मोहतरम सामिईन और सामिआत, साबिक़ा जुमा में हमने आदम अलैहिस्सलाम के मौजू के इख्तिताम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयात ज़िक्र की हैं उनके हवाले से बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा को हुक्म दिया इहबितू मिन्हा जमीआ, तुम सब इस जन्नत से उतर जाओ, तो उसके बाद कहा कि फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से हदायत आए तो उसकी पैरवी करनी, उसको मानना है, उसका इकरार करना है। फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मैं रब रहमान की भेजी हुई हदायत को मानेगा उस पर कोई खौफ नहीं होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। तो इस हवाले से हमने बात की थी हदायत की अक़साम के ऊपर कि हदायत की 3 अक़साम हैं। एक वो जो अल्लाह ने हमें हमारी फितरत के अंदर हदायत रखी है, दूसरी जो अल्लाह ने हमें तफ़क्कुर और तदब्बुर के ज़रिए हदायत अता फ़रमाई, और तीसरी रसूलों को भेज के, अम्बिया को भेज के जो हम तक हदायत पहुँचाई। ये 3 हदायतें अल्लाह ने हम तक पहुँचाई हैं। और उसके बाद अहकाम पे बात हुई थी कि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर अहकाम फ़र्ज़ किए हैं वो 2 तरह के, एक है कौनी अहकाम और एक है शरई अहकाम। कौनी अहकाम वो हैं जो अल्लाह ने कुन कह के कर दिया और उसमें कोई इख्तियार नहीं है, जो अल्लाह ने कह दिया वो हो के रहना है, जो कह दिया वो करना लाजिम है। जिन और इंसान ये 2 मखलूक़ें हैं, इनके अलावा कायनात में जितनी मखलूक़ात हैं सब कौनी अहकाम की पाबंद हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं है। जो अल्लाह ने कह दिया वो करते रहेंगे, जब अल्लाह ने रोक दिया तो रुक जाएंगे। और बाज़ मामलात में इंसान भी कौनी अहकाम का पाबंद है, उसकी पैदाइश, मौत, बीमारी, सेहत, ये सारी चीज़ें उसके इख्तियार में नहीं है इंसान के, ये कौनी है। अल्लाह ने कुन कहा तो हो गया, अल्लाह ने कुन कहा तो ख़त्म हो गया। ये कौनी अहकाम का कुछ चीज़ों में इंसान पाबंद है। लेकिन दूसरी किस्म थी अहकाम की शरई अहकाम, वो अहकाम जिसमें इंसान को इख्तियार दिया गया, करेगा तो जज़ा मिलेगी, जन्नत मिलेगी, सिला मिलेगा, सवाब मिलेगा, नहीं मानेगा, अपनी मर्ज़ी करेगा तो सज़ा मिलेगी, जहन्नम मुक़द्दर बनेगी। ये हैं शरई अहकाम। अहकाम अल्लाह ने बतला दिए रसूल के ज़रिए कि ये तुम्हारी कौम, तुम्हारी मिल्लत की तरफ आने वाले रसूल हैं, इनकी बात को मानना, इनके फरमान पे अपनी ज़िंदगी को लागू करना, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मानोगे, इख्तियार है तुमको, मानना है मान लो, नहीं मानना ना मानो, मानोगे तो जन्नत है, ना मानोगे तो जहन्नम है। ये है शरई अहकाम, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरतुन नहल आयत नंबर 36 के अंदर किया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत, हर कौम की तरफ रसूल भेजा। मुख्तलिफ कौमों की तरफ मुख्तलिफ रसूल आते रहे, मुख्तलिफ इलाक़ों की तरफ मुख्तलिफ रसूल आते रहे, लेकिन ये आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इलाके के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत सब के लिए ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा गया है। अनि अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बच जाओ, शैतान से बच जाओ। सिरात मुस्तकीम पे चलना है, वहदानियत को अपनाना है और शैतान के रास्ते से बचना है। ये दावत है रसूल की, ये शरई अहकाम का खुलासा है। फमिनहुम मन हदल्लाहु, तुम में से कुछ वो होंगे जिनको अल्लाह हदायत दे देगा। अब आगे जाकर मैं इंशाअल्लाह वज़ाहत से बताऊंगा अल्लाह किसको हदायत देता है, किसके मुक़द्दर में हदायत आती है। तुम में से कुछ वो जिनको अल्लाह हदायत दे दी। वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, और तुम में से कुछ वो होंगे जिन पर ज़लालत, गुमराही, शैतान का रास्ता साबित हो जाएगा। अब अल्लाह ने ये नहीं यहाँ कहा कि तुम में से कुछ वो हैं जिनको अल्लाह गुमराह कर देगा, नहीं, हक़्क़त अलैहिमुज़ ज़लाला,
उन पर गुमराही साबित हो जाएगी, सच हो जाएगी। फसीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, चलो फिरो ज़मीन में सियाहत करो, देखो क्या अंजाम था झुठलाने वालों का। कितनी ऐसी कौमें गुजर गई, उनकी बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी गई, उनके ख़ानदान कबीले पूरे पूरे कबाइल सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। निशानात अल्लाह ने बाकी छोड़ दिए आने वाली कौमों के लिए। फिर उन कौमों का तज़किरा कुरान में करके उम्मत मुहम्मदिया को सबक सिखाया कि अगर तुमने ना मानी ये शरीय अहकाम की दावत, रसूलों की, अंबिया की ना मानी, तो अंजाम तुम्हारा भी ऐसा हो सकता है। और आज हो रहा है ना, कभी सैलाब, कभी ज़लज़ले, कभी बीमारियां तरह तरह की आ रही हैं। तब तो आता था और पूरी की पूरी कौम सफा हस्ती से मिटा दी जाती, और अब आता है, झटका लगाया जाता है, झंझोड़ा जाता है कि समझ जाओ। और यहाँ एक बड़ा जुमला बोला जाता है, किसी को कहा जाए ना, भाई आओ नमाज पढ़ लो, बुराई छोड़ दो, बस यार मेरी तकदीर में लिखा ही ऐसे है। शरीया काम में इख्तियार है तुझको, अच्छा कर या बुरा कर, ये इख्तियार अल्लाह ने दिया है, कर लो भाई, बस यार तकदीर में लिखा ही ऐसे था, हो गया। ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है कि तकदीर में लिखा ही ऐसे था, हो गया। नहीं, तकदीर, पहले ये बात समझ लें कि तकदीर पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। जिसका तकदीर पे ईमान नहीं है उसका ईमान गैर कामिल है, मुकम्मल नहीं है, नाकिस है। हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की 8 नंबर हदीस। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए, मुख्तलिफ सवालात किए। उनमें से एक सवाल क्या था, फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में खबर दो, ईमान किसे कहते हैं। क़ाला अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व अन तु'मिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। कहा कि ईमान किसे कहते हैं, कहा अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, मलाइका पर ईमान, और ये कि तू अपनी तकदीर के अच्छे या बुरे होने पे ईमान रखे, ये ईमान का हिस्सा है। क़ाला सदक़ता, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की, कहा हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ईमान इसी को कहते हैं। तकदीर पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। और हमारे यहाँ गलत नजरिया क्या पाया जाता है, बस ये अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखे गुनाह थे तो मैं किए जा रहा हूँ ना, अल्लाह ने उसकी किस्मत में नेकियां लिखी थी तो वो किए जा रहा है, मेरी किस्मत में अगर नमाज पढ़ने की तौफीक हुई तो मैं पढ़ लूँगा। ये नजरिया गलत है, ये बुनियाद और बेस गलत है। तकदीर के लिए एक जुमला याद रखें, एक जुमला, आगे मैं दलाइल से सारी बातें साबित करूँगा तकदीर के बारे में, बड़ा है मसला, ईमान का हिस्सा है। तकदीर के बारे में एक जुमला खुलासा याद रखें, जो हमने करना था, जो हमने दुनिया में आके करना था, वो अल्लाह ने लिख दिया है। जो अल्लाह ने लिखा है हम उसके पाबंद नहीं हैं। जो हमने यहां आके करतूत करने थे, अच्छे करने थे, तो अल्लाह ने वो लिख दिए अपने वसी तरी इल्म के साथ। अल्लाह को पता था, आलमुल गैब है, उसको पता था कि ये बंदा दुनिया में जाके क्या क्या गुल खिलाएगा, क्या आमाल करेगा, अच्छे करेगा, बुरे करेगा, किस तरह के करेगा, अल्लाह को सब इल्म था। अल्लाह ने अपने वसी तरी इल्म के जरिए वो हमारे सारे आमाल लिख दिए, जो अच्छा था उसके अच्छे लिख दिए, जो बुरा था उसके बुरे लिख दिए। मुझे पता तो नहीं है ना कि मेरे कौन से अमाल लिखे हैं, अच्छे या बुरे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल दहर में फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को 2 रास्ते दिखा दिए, रास्ते की रहनुमाई कर दी है, वो नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बन जाए या नशुक्री वाला, कुफर वाला बन जाए, ये उसको इख्तियार है। ये अल्लाह ने इख्तियार दिया इंसान को। इंसान मजबूर नहीं है वो नेकी की तरफ आए या गुनाह की तरफ आए, अल्लाह ने दोनों रास्ते का इंसान को इख्तियार दिया है। और इस इख्तियार को समझने के लिए सही बुखारी की हदीस नंबर 71 फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसको दीन की, जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसको दीन की समझ अता करे। अब मेरे ज़हन में आता है कि देखो
अगर अल्लाह ने मेरे साथ खैर का इरादा करना होता तो अल्लाह मुझे दीन की समझ दे देता ना। अगर अल्लाह ने मेरे साथ खैर का इरादा करना होता तो अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक दे देता। जब अल्लाह ने मेरे साथ खैर का इरादा नाउज़ुबिल्लाह नहीं किया तो मैं नमाज नहीं पढ़ता। जब अल्लाह ने मेरी तकदीर में नमाज पढ़ना नहीं लिखी, मेरी तकदीर में ज़कात देना नहीं लिखा, मेरी तकदीर में नेकी करना नहीं लिखी, तो मुझे भी तौफीक नहीं मिल रही। ये गलत है। सही बुखारी की एक हदीस समझें, शायद के बाद समझ आ जाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 474 नंबर, अबू वाक़द अल-लैसी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बैनमा रसूलुल्लाह फिल मस्जिद, इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। फ़अक़बला सलासतुन नफ़र, 3 लोगों का ग्रोह आया। फ़अक़बला इस्नानी इला रसूलिल्लाह, उनमें से 2 बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मजलिस की तरफ आ गए। फ़ज़हबा वाहिदुन, उनमें से एक बंदा वापस पलट गया। फ़अम्मा अहदुहुमा, जो 2 आए थे मजलिस की तरफ, अहदुहुमा फ़रआ फ़ुरजतन फ़जलस फ़ीही, उस एक बंदे ने मजलिस के दरमियान किसी जगह पर खाली जगह देखी तो वो आके उस खाली जगह में बैठ गया। व अम्मल आखर फ़जलस ख़ल्फ़हु, रहा दूसरा बंदा वो मजलिस के आखिर में, जहाँ मजलिस ख़त्म हो रही थी, लोग आखिर पे बैठे थे, वहीं बैठ गया आखिर में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, फ़लम्मा फ़रग़ रसूलुल्लाह क़ाला अला उख़बिरुकुम अनिस सलास, जब उस मजलिस से फ़ारग हुए, वाज़ नसीहत करके फ़ारग हुए, कहा क्या मैं तुम्हें इन 3 लोगों की खबर ना दूँ? इन 3 लोगों का क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है? कहा फ़अम्मा अहदुहुम फ़आवा इलल्लाह फ़आवाहुल्लाह, एक बंदे ने अल्लाह की तरफ जगह पकड़ी, जगह मांगी, अल्लाह ने उसको जगह दे दी। जो मजलिस के दरमियान में आके बैठा, जगह खाली थी, उसने कहा चलो मैं उस खाली जगह में बैठता हूँ, करीब जाके अल्लाह के नबी के पास बैठता हूँ। उसने करीब बैठना चाहा, अल्लाह ने उसको जगह दे दी। फस्तहयल्लाहु, दूसरा बंदा ने अल्लाह से हया की, अल्लाह ने भी उससे हया की। उसने आगे करीब नहीं आना चाहा, आखिर पे बैठा, अल्लाह ने कहा चल ठीक है वहीं बैठ। व अम्मल आखिर फ़अरज़ल्लाहु अन्हु, तीसरा बंदा उसने अल्लाह से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, वो मजलिस में आया ही नहीं, चला गया। अल्लाह ने कहा ठीक है जा। ये है वो खैर जो अल्लाह ने कहा है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे खैर का, भलाई का इरादा करे उसको दीन की समझ अता करता है। अल्लाह किससे खैर का, भलाई का इरादा करता है? जो खैर को तलब करना चाहे। तू अपने दिल में तड़प तो पैदा कर, एहसास तो लेके आ कि मेरी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ना, मेरी जिम्मेदारी है कुरान की तिलावत करना, मेरी जिम्मेदारी है बच्चों की दीन की बुनियाद पर तरबियत करना। तू अपने दिल में तड़प पैदा कर, शौक पैदा कर, कोशिश कर, रास्ते तेरा रब बना के देगा। अगर तू कहेगा हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कर लूंगा आज कल, इस तरह तू करना चाहता है लेकिन करने की कोशिश नहीं करता, तो तू हया कर रहा है, अल्लाह भी हया करेगा। जितनी कोशिश करेगा उतना को अल्लाह तुझे तेरे हिस्से में खैर डालता जाएगा। और अगर तू कहेगा नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने क्या करना है, वो मेरा दुनिया का मसला, घर के अखराजात फलां ये, अल्लाह कहता है नहीं आना चाहता जा, तेरी लगाम ढीली छोड़ दी, जहां तक जाना चाहता है जा, जाता जा। कहाँ जाएगा? पलट के वापस इधर मेरे पास ही आना है। अगर तू अल्लाह की तरफ आना चाहेगा, रब तेरे रास्ते खोलेगा। अगर तू हया करेगा, रब भी तेरी तरफ से हया कर लेगा। अगर तू मुंह मोड़ लेगा तो रब भी तेरी तरफ से मुंह मोड़ लेगा। ये है खैर, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएगी, नहीं चाहोगे तो रब कहता है नहीं मिलेगी। इसी तरह कुरान में सूरत उस-सफ़ आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जब वो टेढ़े हुए, उन्होंने सिराते मुस्तकीम को छोड़ा तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा किया। अब कसूरवार कौन है? मुजरिम कौन है? इंसान। नाउज़ुबिल्लाह, हम जो कहते हैं ना कि बस तकदीर में लिखा ही ऐसे था तो ऐसे हो गया, मतलब अल्लाह ने लिखा था तो हमने कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लिखने की वजह से हमने कर दिया, ये गलत है। अल्लाह कहता है फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाह, वो टेढ़े हुए, सिराते मुस्तकीम से उतरे, अल्लाह की रस्सी को छोड़ा तो अल्लाह ने कहा जाओ। कसूर इंसान का, खैर को लेने से इंसान ने इनकार किया है। अगर अच्छाई की तरफ चलना चाहे तो इम्मा हदैनाहु सबीला, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह कहता हमने तो रास्ता दिखला दिया,
जो अपनाना चाहता है अपना, ये तेरी जिम्मेदारी है। सूरतुर रात आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस वक़्त तक किसी कौम की दरमियान जो बुराई होती है, जो भी चीज़ होती है, अल्लाह उसको नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने दिलों को बदल ना ले। अब मैं खुद अगर अपनी बुराइयों को छोड़ के नेकी की तरफ नहीं आना चाहता, मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं है, तड़प नहीं है, आरज़ू नहीं है, तमन्ना नहीं है, अल्लाह नहीं लाने देगा तुझे खैर की तरफ। अगर तेरा दिल बुराई में खुश होता है, अगर तेरा दिल बुराई में करने को चाहता है, बुराई करने को, तो अल्लाह तेरे लिए बुराइयां आसान करेगा। जा, करता जा, करता जा। अगर तू अपनी हालत बदलना चाहेगा, बुराइयां छोड़ना चाहेगा, तेरे दिल में तड़प आरज़ू तमन्ना आएगी, तो फिर रब तेरे लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकाल देगा तो उन्हें कभी सोचा नहीं होगा। सूरतुल शम्स आयत नंबर 7 और 8 में फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। जान की कसम और उसकी कसम जिसने इस जान को बराबर किया। फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान के दिल में गुनाह और नेकी दोनों का इल्हाम कर दिया। दोनों चीज़ें इंसान के दिल में डाल दी, नेकी भी डाल दी, गुनाह भी डाल दिया, और फिर कह दिया फहदैनाहु नजदैन, हमने इसको दोनों रास्ते दिखा दिए। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, नेकी का अपना ले या गुनाह का अपना ले, ये तुझे इख्तियार है। इसी का नाम हुक्म शरई है कि तुझे इख्तियार दिया, नेकी कर, गुनाह कर, पाबंद नहीं किया, मजबूर नहीं किया। तेरा इख्तियार है, जिसको अपना ले, नेकी अपनाएगा तो सवाब लेगा, गुनाह अपनाएगा तो सजा मिलेगी। इख्तियार तो तेरा है, पाबंद नहीं है, ना तू पाबंद है ना तू मजबूर है। सूरतुल लैल में अल्लाह ताला ने कई एक कस्में उठा के आखिर में इस बात का तज़किरा किया, वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम की रात जब वो छा जाए, रात की कसम जब वो छा जाए, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए, वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, और जो पैदा किया और जिसने पैदा किया मुज़क्कर और मुअन्नस को, उसकी कसम, इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। यहाँ भी अल्लाह ने कोशिश, आरज़ू, तमन्ना, लगन, एहसास, उसका तज़किरा किया। एक बंदा कोशिश करता है गुनाह की तरफ तो उसी तरफ जाता है, एक बंदा कोशिश करता है नेकी की तरफ तो नेकी की तरफ आएगा। इन्ना सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। फ़अम्मा मन आता वत्तका, जिसने अल्लाह के रास्ते में माल अपना खर्च किया, वत्तका, और अल्लाह से डर किया, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और सबसे अच्छी बात की तस्दीक की, उसको सच्चा माना, यानी कुरान और हदीस को सच्चा माना, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसके लिए खैर का रास्ता आसान बना देते हैं। अब तू कहता है नहीं, मेरी तो तकदीर में गुनाह थे तो मैं किए जा रहा हूँ, नेकियां नहीं थी तो मैं नहीं कर रहा। अल्लाह कहता है नहीं, तू तकवे वाला बन, अल्लाह के रास्ते पे चलने की आरज़ू, तमन्ना, लगन पैदा तो कर, अल्लाह तेरे लिए आसानियां डाल देगा, सिरात मुस्तकीम पे चलना आसान कर देगा। वह अम्मा मम बाखिला वस्तगना, और जिसने बुखल किया, अपने माल को अल्लाह के रास्ते से देने से रोका, वस्तगना, और अपने आप को मुस्तगना कर लिया, वक़ज़्ज़ा बिल हुस्ना, और सबसे अच्छी बात को झुठला दिया। कुरान की बात को ना मानना, हदीस की बात को ना मानना, कभी आपने चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे, कभी दुआ फलां की बात, फलां की तकलीफ, फलां के मसले, कुरान और हदीस को झुठला दिया। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, अल्लाह कहता हम इसके लिए शर का रास्ता आसान करें, तंगी का रास्ता, शर का रास्ता। तू तंगी की तरफ, शर की तरफ, लोगों की तकलीफ की तरफ, इस्लाम को छोड़ के, कुरान को छोड़ के जाना चाहता है, अल्लाह कहता हम तेरा वो रास्ता आसान करेंगे। क्या साबित हुआ इस सूरतुल लैल के आगाज़ की जो अल्लाह ने आयात बयान की हैं, कसमें उठा के अल्लाह ने आयात बयान की कि जिस तरह दिन और रात दोनों मुख्तलिफ हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मुख्तलिफ हैं, इसी तरह खैर का रास्ता, शर का रास्ता दोनों मुख्तलिफ हैं। किसको मिलेगी खैर? मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन,
किसके हिस्से में आएगी? जो खैर को मांगना चाहेगा, जिसके दिल में खैर की तड़प होगी और जिसका दिल खैर से उकताए। इमाम अगर 2-4 आयत नमाज में वो ज़्यादा पढ़ ले तो हम क्या, इमाम साहब हल्की पढ़ाया करो, हमसे खड़ा नहीं हो रहता। असल में हमारा दिल कुरान को सुनने में लगता नहीं है, मस्जिद में बैठने को हमारा दिल लगता नहीं है। अगर रूटीन थी 8 से 9 मिनट 10 मिनट की जमात की, अगर इमाम ने 11 से 12 लगा दिए, फौरन कहते इमाम साहब आज 2 मिनट बाद लाते रहे, क्योंकि तेरा दिल ईमान की तरफ आना नहीं चाहता, तेरा दिल नमाज में लगता नहीं है। तू मजबूरी की सूरत में आता है, किसी बॉस ने भगा दिया, वालिद ने कह दिया, उस्ताद ने कल पूछना है, जबरदस्ती आ गया। अब मस्जिद में बैठने को, कुरान को खोलने को तेरा दिल नहीं करता। अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह का दीन तेरा मुहताज नहीं है। तू नहीं आना चाहता तो ना, बुराई की तरफ जाना चाहता है, सूरतुल लैल का आगाज पढ़ के देख। अल्लाह कहता है हम तेरे बुराई के रास्ते आसान करेंगे, जा तेरी लगाम ढीली छोड़ दी है, जहां तक जाना चाहता है जा। लेकिन थोड़ी सी तड़प पैदा करके देख, अपने दिल में एहसास पैदा करके देख, अल्लाह की तरफ आके देख। तू एक कदम चलेगा, अल्लाह तेरी तरफ चल के आएगा। तू चल के आएगा, अल्लाह तेरी तरफ भाग के आएगा, दौड़ के आएगा। तेरे रास्तों में रुकावटों को हटा के तेरे रास्ते को, सिराते मुस्तकीम को आसान बना देगा। नहीं पढ़ना आता ना कुरान, अल्लाह ने क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जो कुरान को पढ़ता है महारत के साथ, वो कल क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ हो। और जो अटक अटक के पढ़ता है, पढ़ने की आरज़ू है, दिल में ख्वाहिश, एहसास, लगन, कुरान पढ़ना है, लफ्ज़ पढ़ता है भूल जाता है, अटकता है, उससे पूछता है, पढ़ना नहीं आता, जोड़ करता है, पढ़ने में लगा रहता है। रब्बे काबा की कसम, आम इंसान एक लफ्ज़ पढ़े 10 नेकियां मिलेंगी। ये अटक अटक के पढ़ने वाला अल्लाह की नबूवत की ज़बान से अल्लाह ने कहलवा दिया उससे कि ये एक हरफ पढ़ेगा, इसको 20 नेकियां मिलेंगी, डबल अजर मिलेगा। लहू अजरान, डबल अजर है उस बंदे के लिए जिसके दिल में आरज़ू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, एहसास है, मैंने कुरान पढ़ना है, तलावत करनी है, सीखना है, इसका माना नहीं आता, मफ़हूम नहीं आता, उससे पूछता है इसका क्या मतलब है, इस आयत में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, इस आयत का क्या मतलब है, इस लफ्ज़ का क्या माना है। लगा रहता है कुरान को सीखने में। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ हैं, लहू अजरान, उसको डबल अजर मिलेगा। कोशिश तो कर, एहसास तो पैदा कर। सिर्फ ये कह के बात नहीं टलेगी कि बस मेरी तकदीर में लिखा ऐसे था तो हो गया, मैं तो तकदीर के हाथों मजबूर हूँ। रब्बे काबा की कसम, तो 0.0001% भी तकदीर के हाथों मजबूर नहीं है। तुझे कुल्ली इख्तियार है, मुकम्मल तौर पे 100% रब ने तुझे इख्तियार दिया है। अच्छा करना है तो अच्छा कर, बुरा करना है तो बुरा कर। तुझे दोनों रास्ते दिखा दिए, 3 हदायतें अल्लाह ने तुझे दी हैं, तेरे दिल में डाल दी, निशानियां कायनात में बना के, गौर व फिक्र के लिए दिमाग दे दिया, सोचने के लिए दिल दे दिया। सोच, तफक्कुर कर, तदब्बुर कर, ये दूसरी हिदायत है। तीसरी, अल्लाह ने रसूल उतार दिए, रसूलों पे किताब उतार दी, रसूलों की ज़बान से निकली हुई बातें तेरे लिए मशाले राह बना दी। अपना गौर कर, 3 हदायतें अल्लाह ने दी हैं, फिर तू कहे कि नहीं मैं तो मजबूर हूँ। रब्बे काबा की कसम, तू मजबूर नहीं है, तू हदायत से आ रही है। सूरतुल हशर आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर उतार देते तो तू देखता पहाड़ अल्लाह के डर से गिरने वाला हो जाता। पहाड़ अल्लाह के डर से, साबिक़ा जुमा मैंने बताया था कि अल्लाह ने यही कुरान, यही शरीयत पहले पहाड़ों पे नाजिल करना चाहिए, ज़मीन पे नाजिल करना चाहिए, आसमानों पे, लेकिन सब ने इनकार किया कि हम इसको उठाने की, इस इमानत की हिफाजत करने की पासदारी नहीं कर सकते, इस्तिताअत नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल हशर आयत नंबर 21 में कहा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पे नाज़िल होता तो तू देखता वो अल्लाह के खौफ से गिरने वाला हो जाता। मैं ज़रा अपने गिरेबान में झांक के देखूँ, कुरान पढ़ता हूँ, कुरान सुनता हूँ, क्या कभी कुरान को सुन के, कुरान को पढ़ के मेरी आंखों से आंसू भी आए? गिरना तो दूर की बात है,
क्या तेरे दिल में कभी तड़प पैदा हुई कि रब ने ये हुक्म दिया था, मुझसे कोताही हो रही है, मैं इस पर अमल नहीं कर सका, कल क़यामत के दिन किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊंगा? कभी सोचा? हमने इस इमानत की हिफाजत नहीं की, इसकी पासदारी नहीं की। कल अल्लाह को ये इमानत का हमने जवाब देना है कि हम पे कुरान नाज़िल हुआ था, अल्लाह के नबी के फरमान हमारे पास मौजूद ने, हमने कितना उस पर अमल किया। दुनिया में सिर्फ ये कहते हैं कि हम तो तकदीर के हाथों मजबूर हैं, नहीं, कल ये बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह कहेगा तुझे हर किस्म का इख्तियार था। अच्छा, बड़े मज़े की बात बताओ, जो लोग कहते हैं ना हम तकदीर के हाथों मजबूर हैं, भाई अल्लाह तौफीक देता तो हम नमाज पढ़ लेते, जब अल्लाह ने तौफीक नहीं दी तो फिर हम नमाज क्या पढ़े? उनसे एक सवाल करो, अच्छा भाई घर में बैठ जाओ, ये कमाना छोड़ दो, ये रोज़ाना जाके दुकान खोलना, जॉब पे जाना, नौकरी करना, मुलाजमत करना, तनख्वाह लेनी, ये क्या मुसीबत है? घर बैठ जाओ ना। अगर तकदीर में हुआ तो रिज़्क मिल जाएगा, तकदीर में ना हुआ तो क्या तुम्हें कहाँ भागे भागे जाओगे? नहीं मिलेगा ना। और नहीं, फिर आगे से जवाब होता क्या? नहीं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। तकदीर में जो लिखा मिलना तो वही है ना, हमें थोड़ी बहुत ही कोशिश तो करनी चाहिए। ओ भाई तेरी ज़ुल्फ़ में आई तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा सियाह में थी। जब मैं कहूँ कि दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, बच्चों की तरबियत के बारे में कोशिश तो कर, फिर कहता नहीं बस तकदीर में हुआ तो हो जाएगा। फिर रिज़्क के बारे में भी छोड़ दे, तकदीर में हुआ तो हो जाएगा ना। अगर वहाँ कोशिश करने से मिलता है, दिन में धूप को खड़े होने से मिलता है, सारा दिन दुकान पे बैठने से मिलता है, सारा दिन दफ्तर में, स्कूल में जॉब करने से मिलता है, तो आ यहाँ भी तू कोशिश करेगा, लगन करेगा, आरज़ू लाएगा, ख्वाहिश दिल में पैदा करेगा तो रब तुझे खैर और सिराते मुस्तकीम देगा। अगर तूने यहाँ आरज़ू ना लाई तो तेरे रास्ते से रब खैर को हटा लेगा, सिराते मुस्तकीम को हटा लेगा। इसी आयत का दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसने मेरी हदायत की पैरवी की। पहले भी अल्लाह ने क्या कहा? फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए, मैं रब रहमान की तरफ से। अगर फिर अल्लाह ने दोबारा वही अपनी तरफ निस्बत की, फमन ताबिया हुदाया, जिसने मैं रब रहमान की हदायत की पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उस पर कोई गम आएगा, ना वो गमगीन होगा, ना कोई दुख परेशानी मुसीबत उस पर नहीं आएगी। अब यहाँ पर समझने की बात है कि हदाया क्या है, मिन्नी हुदन ये क्या है, अल्लाह की तरफ से आने वाली हदायत क्या है। सूरत अद-दहर आयत नंबर 23 में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन, हमने तुझ पर कुरान को नाज़िल किया। तो पहली हदायत क्या है? अल्लाह की तरफ से, इन्ना अंज़लना, हमने कुरान को नाज़िल किया। तो एक हदायत तो कुरान है जो हम पे नाज़िल हुआ, और दूसरी है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी दलील क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से इस शरीयत के मामले में ज़बान को हरकत नहीं देते जब तक अल्लाह की तरफ से आसमानों से वही ना नाज़िल हो। वही आती है तो अल्लाह के नबी की ज़बान हरकत में आती है शरीयत के मामले में। तो मतलब हदीस, सुन्नत ये भी अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। ये दो हैं, फमन ताबिया हुदाया, जिसने मेरी हदायत की पैरवी। कौन सी है मेरी? अल्लाह की हदायत कौन सी है? कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, कुरान और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है अल्लाह की तरफ से दी हुई हदायत। लेकिन हम तकलीद, पीरी मुरीदी, सूफियत में लगे हुए। कुरान में अल्लाह ने कहा, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं? ये रब का कुरान है, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 24 है। क्या इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं? ये कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। अब मैंने पहले भी कई बार आपको बतलाया कि अल्लाह ने कुरान में जगह जगह क्या कहा, यतफक्करून, यतदब्बरून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं? ये नहीं कहा तुम कुरान मुकम्मल क्यों नहीं करते? हम बस कुरान मुकम्मल कर दो। एक तरफ से शुरू किया सूरत नास तक मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया सूरत नास तक मुकम्मल। ओ भाई कम पढ़ लो, तर्जुमे से पढ़ लो, तफसीर से पढ़ लो, समझ के पढ़ लो। जगह जगह तुम्हें पैगाम दिया गया, अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते, समझते नहीं हो कुरान को? फिर अल्लाह ने यहाँ पर सूरत मोहम्मद आयत नंबर 24 में फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा,
क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं? कुरान की बात कही जाए, नहीं मेरे इमाम का कौल है, मेरे इमाम साहब ने ये कहा, हमारी मस्जिद का खतीब है, उसने ये मसला बयान किया, लिहाजा मैं तुम्हारी बात नहीं, अल्लाह की कसम ये मेरी बातें नहीं है, ये रब के कुरान की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। ये मेरे पीर साहब ने कह दिया, मैं ऐसे ही करूंगा, तो मतलब मेरी बात नहीं, रब काबा की कसम, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 24 उठा, रब की तरफ से ऐलान है कि इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, समझने की इस्तात, सोचने की ताकत छीन ली गई। और जो तकलीद मुक़ल्लिदीन है ना, दरअसल वो भी कुरान से दलील देते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा यहाँ पे जो अपने आप को कहते हैं कि बस हम इमाम शाफी की बात मानी है तो उसी की मानेंगे, हम इमाम अबू हनीफा की मानी है तो उसी की मानेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल की मानी है तो उसी की मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खतीब ने कुरान से दलील दी थी। और भाई वो हदाया नहीं है, फमन तबिया हुदाया, रब्बे काबा की कसम मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, दावा से कहता हूँ, अल्लाह की तरफ से आने वाली हदायत कुरान और हदीस है। अच्छा, कुरान में जो दलील दी जाती है कि भाई तकलीद फ़र्ज है, देखो अल्लाह ने हुक्म दिया, उसी दलील से जवाब दूंगा। सूरत उन्निसा आयत नंबर 59, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे घर जाके ये सूरत उन्निसा आयत नंबर 59 इसको एक दफ़ा तफसीर के साथ ज़रूर पढ़ ले। रब्बे काबा की कसम तुम्हें इस तकलीद का पोस्टमार्टम ना मिले तो फिर कहना, तफसीर पढ़ लें इस आयत की। मुख्तसर मैं बयान करता हूँ, वक्त बहुत कम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये है जी दलील तकलीद। ऐ ईमान वालो, अतात करो अल्लाह की और रसूलुल्लाह की और अपने बड़ों की। दुनिया का कोई मुतरजम कुरान के उठा के देख लें, तुम्हें तर्जमा यही मिलेगा, व उलिल अम्रि, अपने बड़ों की, बड़ों जमा का तर्जमा मिलेगा। अब यहाँ मुफस्सिरीन एक नुक्ता बयान करते हैं कि देखो अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अतीउ का माना अतात करो, अल्लाह की अतात करो, रसूलुल्लाह की अतात करो। वाउलिल अम्री, उलिल अमर के साथ अतीउ नहीं बोला। हाँ, हम मानते हैं हरफे अतफ है, अतफ बढ़ रहा है पीछे वाले के ऊपर, अल्लाह की अतात, रसूलुल्लाह की अतात और अपने बड़ों की अतात, माना यही है। लेकिन नुक्ता यह बयान किया कि अपने बड़ों की अतात वो करनी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक है। यह नुक्ता है उलिल अमर के साथ लफ्ज़ अतीऊ ना लाने का। दूसरी बात, उलिल अम्र ये जमा का सीगा है, अहले इल्म इस बात से वाकिफ है। इसलिए मैंने कहा ना, दुनिया का कोई भी मुतरजम और कुरान उठा के देख लो, तुम्हें माना क्या मिलेगा, वाउलिल अम्री मिनकुम, अपने बड़ों की, अपने हाकिमों की, जमा का तर्जमा मिलेगा। अब जमा का तर्जमा इस लफ्ज़ का है और यहाँ से दलील पकड़ी जाती है एक इमाम की तकलीद की। क्यों भाई? तर्जमा जमा का है ना, तो फिर कम अज कम अगर तुम दलील बनाते हो तो आओ दलील यूँ बनेगी, अपने बड़ों की अतात करो, इमाम अबू हनीफा की भी मानो, इमाम शाफी की भी मानो, इमाम अहमद बिन हम्बल की भी मानो, इमाम अबू यूसुफ की भी मानो, सब की मानो। ये तर्जमा है इसका। बनाओगे तो ये बन सकता है, सिर्फ एक की नहीं, सब की करो इताअत। क्या होगा सब की इताअत करोगे? झगड़ा हो जाएगा। वो ये कहता है, वो ये कहता है, ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। वो इसी आयत के आगे रब फरमा रहे हैं, इसी आयत के आगे, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी बात में झगड़ा हो जाए, अल्लाह को पता था उलिल अम्र में झगड़ा होगा, इंसान है ना, वो कुछ कहेगा, उसकी समझ कुछ और है, उसकी समझ कुछ और है, उसकी और है, झगड़ा होगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व इलर रसूल। झगड़ा हो गया तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। अब यहाँ फिर समझने की बात है कि यहाँ फिर उलिल अमर नहीं बोला। झगड़ा हो गया तो अल्लाह की तरफ पलट आओ और रसूलुल्लाह की तरफ पलट आओ। यहाँ उलिल अमर तो नहीं कहा, बड़ों की तरफ पलट आओ ये नहीं कहा, क्योंकि झगड़ा अल्लाह को पता था होना ही उलिल अमर में आके है। मेरा बड़ा ये कहता है, उसका बड़ा ये कहता है, उसका बड़ा ये कहता है, झगड़ा हुआ है तो कुरान की तरफ आ जा, सुन्नत रसूल की तरफ आ जा। अल्लाह ने कहीं पर नहीं कहा कि फलां को, इमाम को पकड़, फलां को छोड़ दे। ये हुक्म अल्लाह ने तो नहीं किया।
तनाज़अतुम फी शैइन, झगड़ा हो गया। इमाम अबू हनीफा का कौल ये है, इमाम मालिक का कौल ये है, इमाम शाफी का कौल ये है, झगड़ा हुआ है तो किसी इमाम के पीछे जाने का अल्लाह ने हुक्म रब्बे काबा की कसम नहीं दिया। अल्लाह ने कहा इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ पलटा। अल्लाह की तरफ पलटने से मुराद कुरान की तरफ पलटा, रसूलुल्लाह की तरफ पलटने से मुराद हदीस से रसूल की तरफ पलटा। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ये काम कौन करेगा? अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो ये कर लो, ये सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा तरीका यही है। और फिर जो कहते हैं कि हम मुक़ल्लिदीन हैं, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे यकीन और वसूख से दावे से ये बात करता हूँ, वो गैर मुक़ल्लिद है। जो कहता है मैं इमाम शाफी का मुक़ल्लिद हूँ, रब्बे काबा की कसम वो मुक़ल्लिद नहीं, गैर मुक़ल्लिद है। जो कहता है मैं इमाम अहमद बिन हंबल का मुक़ल्लिद हूँ, वो गैर मुक़ल्लिद है। जो कहता है मैं इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ, रब्बे काबा की कसम पूरे दावे से साबित करूँगा वो मुक़ल्लिद नहीं, वो इमाम अबू हनीफा का गैर मुक़ल्लिद। उठा अक़दुल जय्यद सफ़ा नंबर 28, इमाम अबू हनीफा का कौल, ला यंबग़ी लिमन ला यारिफ़ु दलीली अन यफ़्तिया बिकलामी। किसी इंसान को यह लायक नहीं है, मुनासिब नहीं है, जो मेरी कलाम की, मेरी बात की दलील नहीं जानता वो उसके साथ फतवा दे। अब दलील क्या है? कुरान और हदीस। इमाम अबू हनीफा राहिमाहुल्लाह का कौल है, तेरे सामने आ गया। अगर उसकी दलील कुरान में से मिले, ये इमाम अबू हनीफा की बात है, अपनी नहीं कर रहा। इमाम अबू हनीफा राहिमाहुल्लाह कह रहे हैं कि मेरी बात तुझे मिले, अगर उसकी दलील कुरान और हदीस से मिल रही है तो खुद भी अमल कर और आगे भी पहुंचा। अगर दलील नहीं मिल रही तो तेरे ऊपर अमल करने की कोई इजाजत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा, कहेगा मैं मुक़ल्लिद हूँ, रब्बे काबा की कसम इमाम अबू हनीफा तुझे हटा देंगे, कहेंगे नहीं, तूने तो मेरी बात को मानना ही नहीं। अक़दुल जय्यद सफ़ा नंबर 28, इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल कहा, इज़ा सहल हदीस फ़हुवा मज़हबी, जब सही हदीस तेरे पास आ जाए वो है मेरा मज़हब। व इज़ा रअयतुम कलामी खालफ़ल हदीसी फ़अमलू बिल हदीस वज़रिबू बिकलामिल बिहाइत। जब मेरी बात, इमाम शाफी कह रहे हैं, जब मेरी शाफी की बात हदीस के, सही हदीस के मुखालिफ आ जाए तो हदीस पे अमल कर, मेरी बात को उठा के दीवार पे मार दे। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह का कौल है। हमें तो सिर्फ मीठा मीठा बताया गया, कोड़ा नहीं बताना। रोटी बंद हो जाएगी, पेट की तरफ आने वाला पैसा बंद हो जाएगा। तकलीद की वो बातें बतलानी है जिनके जरिए मौलवियों के पेट भरते रहें। हकीकत नहीं बतलानी। हकीकत समझ आ गई, ये तो तौहीद पे चल पड़ेंगे, कुरान को मान लेंगे, हदीस को मानना शुरू कर देंगे, हमारा जरिया माश कहाँ से चलेगा? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, ला तुक़ल्लिदनी वला तुक़ल्लिदन्ना मालिकन, ना मेरी तकलीद करो ना इमाम मालिक की तकलीद करो। वख़ुज़िल अहकाम मिन हैसु अख़ज़ु मिनल किताबि वस्सुन्ना, ये इमाम मालिक का कौल है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह का कौल है, कहा तुम अहकाम को वहाँ से लो जहाँ से इन इमामों ने लिया था। मिनल किताबि वस्सुन्ना, इमाम अहमद के लफ्ज़ों को समझ ले कि किताब और सुन्नत से लो जहाँ से इन इमामों ने लिया था। ये इमाम किनके मुक़ल्लिद थे? इमामों ने दीन कहाँ से सीखा? ना अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि तू इमामों की इताअत कर, ना अल्लाह ने तुझे कहा कि इमामों की तकलीद कर। अल्लाह ने क्या कहा? फमन ताबिया हुदाया। ये आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा ख़त्म हो जाएगा, आज इख्तिताम को पहुँच रहा है। आखिर में अल्लाह ने ये तुम्हें हुक्म दिया है कि फमन ताबिया हुदाया, जिसने मेरी अल्लाह की हिदायत की पैरवी की, मेरी इताअत की, वो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके लिए बिशारत है। फिर इमाम अहमद रहमहुल्लाह वज़ाहत कर गए कि तुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी के पीछे जाने की, किसी की तकलीद करने की। तू अपने अहकाम वहाँ से सीख जहाँ से इमामों ने सीखे थे। मिनल किताबी व सुन्ना, किताब और सुन्नत से सीख। आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने आखिर में फरमाया, इस जहाँ ये किस्सा ख़त्म किया ना आदम अलैहिस्सलाम का, आखिर में कहा सूरतुल बकरा आयत नंबर 39 में, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया अल्लाह की बातों को मानने से, व कज़्ज़बू, और झुठला दिया, मैं नहीं मानूंगा, मेरी इमाम का कौल, मेरे फलां का कौल, फलां की बात, मैं कुरान को नहीं मानूंगा, हदीस को नाउज़ुबिल्लाह नहीं मानूंगा। उलाइका अस्हाबुन नार, ये मेरा फतवा नहीं है, रब रहमान का। ये सब आग वाले हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 39 खुद पढ़ लो, 2 आयतें, सूरतुल निसा आयत नंबर 59 59 और सूरतुल बकरा आयत नंबर 39 39 खुद पढ़ लो जाके।
जिन लोगों ने ना मानना, कुफर किया, इनकार कर दिया, उलाइका अस्हाबुन नार, ये सब आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के दीन हनीफ को, दीन मुहम्मदी को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।